चाहे वे सुन्नी हो या शिया, चाहे वो इराक हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो या दुनिया में कहीं भी हो, वे अमेरिकियों को निशाना बना रहे हैं। मेरी वफादारी किसी देश से नहीं बल्कि राष्ट्रों के रचयिता रब्बुल के प्रति है। हम ये नहीं कहते कि इस्लाम यहाँ रहने के लिए है या बहुत सारे अलग अलग धर्मों के साथ सह अस्तित्व के लिए है और हम सब बस एक दूसरे का हाथ पकड़कर दोस्त बन सकते हैं। ये धर्म प्रभुत्व स्थापित करने के लिए भेजा गया है, हर दूसरे धर्म को मिटाने के लिए, हर धर्म को छोड़कर लोगों को इस्लाम कबूल करवाने के लिए। और अगर इसे हासिल करने के लिए लड़ाई की जरूरत पड़े तो इसे हासिल करने के लिए लड़ाई की जरूरत पड़ेगी। वे हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाना चाहते हैं। तुम मुझे सिखाना चाहते हो कि सभ्य कैसे बनते हैं। माफ कीजिए, हम ही हैं जो उन्हें सच की याद दिलाएंगे। हम ही नेता हैं। बहुत ज्यादा भ्रमित लोग, वे स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं बना सकते, वे पनडुब्बियां नहीं बना सकते, वे बड़े नौसैनिक जहाज नहीं बना सकते, वे रॉकेट नहीं बना सकते, और वे ही श्रेष्ठ है। ठीक है दोस्तों, हैरिस सुल्तान फिर से। माफ कीजिए, मुझे कंजक्टिवाइटिस है इसलिए चश्मा लगाया है। तो पिछले हफ्ते मार्को रूबियो ने इस्लाम को बर्बाद कर दिया। सुनिए। आखिरकार दुनिया के सभी कट्टरपंथी इस्लामी आंदोलन पश्चिम को और खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका को धरती पर सबसे बड़ा बुराई मानते हैं। पूरा वीडियो देखना हो तो देख सकते हैं, मैंने उस पर अलग वीडियो बनाया है। और अब पीट हेग्सेट भी इसमें कूद पड़े हैं और इससे बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं। उन्होंने इसमें अरबी सबटाइटल्स जोड़े हैं क्योंकि मुसलमानों ने क्लिप निकाल ली है और अरबों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग ईरान के खिलाफ इनके साथ क्यों हैं। चाहे आप सुन्नी हो या शिया, वे सभी को दुश्मन मानते हैं, जबकि उन्होंने इस्लामिस्ट, सुन्नी और शिया कहा था। हम जानते हैं लोग ये फर्क क्यों करते हैं। इस्लामिस्ट वे हैं जो इस्लाम के राजनीतिक उद्देश्यों को बढ़ाना चाहते हैं। जाहिर है अमेरिका, सऊदी अमीराती या यहाँ तक कि कतरियों को भी ऐसे नहीं देखता, भले ही वे हों। उनके भी इस्लामिस्ट लक्ष्य है, लेकिन कम से कम कागजों पर आधिकारिक रूप से अमेरिका उन देशों को इस्लामिस्ट के रूप में मान्यता नहीं देता। अमेरिका अफगानिस्तान को, जो कि सुन्नी है, जिहादियों और इस्लामिस्टों के समूह के रूप में मानता है, और साथ ही ईरान की इस्लामिक सरकार को भी, जो कि एक शिया इस्लामिस्ट शासन है। तो यही वो कह रहे हैं। अफगानिस्तान में इस्लामिस्ट दुश्मन का नाम बताइए, चाहे वे सुन्नी हो या शिया, क्योंकि ये शिया शासन है। ईरान तब तक उन्हें शरण देने को तैयार है जब तक वो समूह अमेरिकियों को मारने की कोशिश करता है। इस्लामिक दुनिया में दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता है। ईरान चाहे इराक, अफगानिस्तान या कहीं भी अमेरिकी निशाना बनाता है और वे यही चाहते हैं। ऑस्ट्रेलियाई भी। हमारी फेडरल पुलिस ने IRGC के 2 असफल आतंकी हमले नाकाम किए हैं। मुझे लगता है कि यूके में भी करीब 4 या 5 ऐसे हमले नाकाम किए गए थे। अमेरिका में भी IRGC द्वारा प्रायोजित करीब 2 सफल आतंकवादी हमले हो चुके हैं। इन्हीं लोगों की वो बात कर रहे हैं। आप सुन्नी इस्लामिस्ट हो या शिया इस्लामिस्ट, आप अमेरिका के दुश्मन हैं। इस संदर्भ में और राष्ट्रपति ट्रंप जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे वो है ऐसे शासन का परमाणु क्षमताओं के और करीब आना। देखिए, यह गाजा चैनल है और इसमें अरबी सबटाइटल्स है। डेनियल हिकिकाजू, जो दुनिया में पीडोफिलिया का सबसे बड़ा बचाव करने वाला है, को देखिए। वो कह रहा है कि काफिर टैटू वाले आदमी ने इस्लाम को नष्ट करने का मकसद साफ तौर पर बताया, जबकि उसने ऐसा नहीं कहा। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर वे ऐसा मानना या इस्लामवादियों को भड़काना चाहते हैं तो करें, क्योंकि मैं सच में इन इस्लामवादियों की हमारे नेताओं के साथ चालाकी से तंग आ चुका हूं। मैं चाहता हूं कि वे सामने आकर हर एक पश्चिमी देश के खिलाफ युद्ध की घोषणा करें, ताकि कमजोर और डरपोक नेता जैसे किया स्टारमा और एंथनी अल्बेनीजी अंतर्राष्ट्रीय कानून के पीछे छुपकर ये न कह सके कि हम अमेरिका और इजराइल के इस्लामवादियों के खिलाफ युद्ध में शामिल नहीं है। अगर इस्लामवादी हमारे देशों के खिलाफ युद्ध की घोषणा करे तो वे छुप नहीं पाएंगे। डैनियल हकीकाचू। और ये सबटाइटल्स दोनों ही मुझे ईमानदार नहीं लगते, क्योंकि इसमें इस्लामवादी नहीं लिखा है। मैं धारा प्रवाह नहीं हूं, लेकिन अरबी पढ़ सकता हूं। यहाँ अफगानिस्तानी लिखा है।
पीट हेग्स ने इस्लामवादी अलग बताया था, लेकिन ये लोग फर्क नहीं कर रहे हैं। अब वे इस्लामी कहते हैं, यानी इस्लाम से संबंधित, न कि इस्लामवादी। ये लोग दिखा रहे हैं कि पीट हेग्सा ने कहा, सुन्नी या शिया इस्लाम मानो, आप हमारे दुश्मन हैं। वो लोग इसे ऐसे ही दिखा रहे हैं, जो कि बेईमानी है। लेकिन किसे फर्क पड़ता है? मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूं कि वो इसे और भड़काएं, तो यही इसकी असली बात है। इस जंग में जो भी तथाकथित मुसलमान तटस्थ है, असल में वो इस्लाम के दुश्मनों की तरफ है, ना कि इस्लाम या इस्लामवादियों की तरफ, और उसे सही मायनों में मुनाफिक यानी पाखंडी समझा जाना चाहिए। कुरान में मुनाफिक के लिए जहन्नुम यानी नर्क में जगह तुम और मेरे जैसे काफिरों से भी नीचे बताई गई है। मुनाफिकों के लिए जहन्नुम का सबसे गहरा हिस्सा है, क्योंकि अल्लाह उन्हें पसंद नहीं करता। मुनाफिक वे हैं जो खुद को मुसलमान कहते हैं, मगर इस्लामी सिद्धांतों पर नहीं चलते। यह तो अच्छी खबर है। अब ट्रंप प्रशासन में और लोग इस्लाम के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? मैं जानता हूं कि मार्को रूबियो ने रेडिकल इस्लाम और पीट हेग्सेट ने इस्लामिस्ट कहा, लेकिन हम जानते हैं उनका क्या मतलब है। ये सभ्यता का पर्दा ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। हम एक मोड़ की ओर बढ़ रहे हैं। जल्दी या देर से पश्चिमी देशों के नेताओं को, चाहे वे वामपंथी वोक विचारों वाले हों या नहीं, फैसला लेना ही होगा। हमें एक फैसला लेना ही होगा। अगर यह संस्कृति हमारे बीच रहने वाली है, तो इसे कुछ समझौते करने ही होंगे। आप यूके, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका में शरीयत की मांग नहीं कर सकते। आप हमें ये नहीं बता सकते। आप सड़कों पर जाम, ऐतिहासिक स्थलों पर कब्जा, सार्वजनिक प्रार्थना कर और अल्लाहु अकबर चिल्लाकर स्थानीय लोगों को नाराज नहीं कर सकते। ऐसा करने की अनुमति नहीं होगी। इसलिए देखेंगे कि भविष्य के नेता क्या कदम उठाते हैं। जो भी व्यक्ति जरूरत से ज्यादा झुकता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में एंथनी एल्बनीज या यूके में कियोसामी, वे चुनाव में पूरी तरह साफ हो जाएंगे। इसे देखिए, ये यासीन कादी है। देखिए ये क्या कह रहे हैं। मेरी सबसे बड़ी वफादारी किसी देश के प्रति नहीं है, ये राष्ट्रों के रचयिता के प्रति है, ये रब्बुल के प्रति है। रब्बुल आलमीन का मतलब है सभी संसारों का भगवान, यानी अल्लाह। मुझे तुम्हारे कानून की परवाह नहीं है, मुझे अमेरिका की परवाह नहीं है। मेरी वफादारी अमेरिका के साथ नहीं है, मेरी वफादारी भगवान के साथ है। और भगवान मुसलमानों से क्या चाहता है? शरीयत लागू करो। हम ये नहीं कहते कि इस्लाम यहाँ सिर्फ बने रहने के लिए है या बहुत सारे अलग अलग धर्मों के साथ मिलकर रहने के लिए है और हम सब बस हाथ पकड़कर दोस्त बन सकते हैं। ये धर्म प्रभुत्व जमाने के लिए भेजा गया है, बाकी सभी धर्मों को मिटाने के लिए, हर दूसरे धर्म को खत्म करने के लिए, ताकि लोग हर धर्म को छोड़ दें और इस्लाम को स्वीकार करें। और अगर इसे हासिल करने के लिए लड़ाई की ज़रूरत पड़े तो इसे हासिल करने के लिए लड़ाई की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जिहाद को निर्धारित किए जाने का सबसे बड़ा उद्देश्य अल्लाह के शब्द को सबसे ऊंचा और काफिरों के शब्द को सबसे नीचा बनाना है, चाहे काफिरों को ये पसंद ना भी हो। हमें इसे कहने में कोई झिझक नहीं है और हमें नहीं लगता कि इसमें झिझक होनी चाहिए। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत साफ तौर पर कहा है कि हर मुसलमान की अंतिम निष्ठा बिना शर्त केवल अपने सृष्टिकर्ता के प्रति होनी चाहिए। बिना शर्त। दोस्तों, कोई अगर मगर या तकिया नहीं। ये कुछ हद तक अच्छे मुसलमान हैं, क्योंकि ये तकिया कर सकते थे, ये कह सकते थे नहीं 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 नहीं, ये लोग तुम्हें सच बता रहे हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने अमेरिका से ऐसी सैकड़ों वीडियो देखी हैं। अमेरिका में क्या हो रहा है, ये पुराना वीडियो है, सुनिए। और इसके साथ खड़ी इस गोरी अमेरिकी औरत को देखिए, ये एक बेवकूफ मोहरा है। गजा के लोगों के लिए ये संदेश और भी ज्यादा होना चाहिए कि उन्होंने जीत हासिल की है। हमने अभी तक कुछ भी काफी नहीं किया है। और यहाँ के लोग, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं सच में शर्म आती है। हमें लगता है कि हम काफ़ी नहीं कर रहे हैं। हमें लगता है कि बदलाव आना चाहिए, क्योंकि बदलाव आना ज़रूरी है। और जिस रूप में ये बदलाव आना चाहिए वो ये है कि ये साम्राज्य, अमेरिकी साम्राज्य, जिसने शुरू से हमारे लोगों को चोट पहुंचाई है, पश्चिमी साम्राज्यवादी ताकतें जिन्होंने शुरू से हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाया है, उन्हें गिरना ही होगा। और इंशाअल्लाह वे गिरेंगे। अमेरिका को गिरना होगा। वह वही रह रहा है। इस बेवकूफ मोहरे को देखो, इन गोरी महिलाओं को देखो। वे अमेरिकी साम्राज्य का पतन होना चाहिए से क्या कहना चाहती है। हॉलीवुड, संगीत, स्वतंत्रता, व्यक्तिगत आज़ादी,
नारीवाद, अपनी यौनिकता को व्यक्त करने की आज़ादी। इन चीज़ों का गिरना और उनकी संस्कृति व विश्व व्यवस्था बचाए रखना चाहिए, जिसमें LGBTQ लोगों को छतों से फेंका जाता है और महिलाओं को बोरे जैसे कपड़े पहनने पड़ते हैं। व्यभिचारियों को पत्थर मारकर मार दिया जाता है। यही सफल होना चाहिए और ये महिला सहमत है। बहुत ही बेवकूफ़ी है। और गाज़ा के लोगों और दुनिया भर के दबे कुचले लोगों के लिए मेरा संदेश है कि यहाँ ऐसे लोग हैं, चाहे वे जवान हों या बूढ़े, जो लड़ने के लिए तैयार हैं और अपनी जान और जो कुछ भी कर सकते हैं सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं, ताकि इन साम्राज्यों को गिराया जा सके, क्योंकि इन्हें गिरना ही होगा। वे कट्टर है, मरने से नहीं डरते और जिंदगी की कदर नहीं करते। वे सभी स्लीपर सेल हैं। वे खुद मान रहे हैं कि वे क्या हैं। खैर, इसे देखो, वर्जीनिया में ये पल। उनका नाम नॉरफॉक की विलियम सलाम मस्जिद के इमाम इस्माइल सलीन है। यह 1 दिसंबर 2024 की बात है। वो अभी भी अमेरिका में हैं, इसी में लगे हुए हैं और अभी भी इसका समर्थन कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, जैसा मैंने कहा, ये किस हद तक है। ये इसलिए है ईसाई धर्म अमेरिका जैसा है, वह ईसाई धर्म के कारण है। मुसलमानों के लिए इसे धार्मिक रूप में समझना आसान है, क्योंकि कुरान को यह नहीं पता था कि 1400 साल बाद अमेरिका नाम की सत्ता होगी। अगर वो किताब खुदा, जो पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है, ने लिखी होती तो उसे पता होता, उसे अमेरिका का जिक्र करना चाहिए था। लेकिन उसने नहीं किया, क्योंकि उसे पता नहीं था, क्योंकि मोहम्मद ने वो किताब लिखी थी। और जाहिर है मोहम्मद को नहीं पता था कि आगे चलकर अमेरिका नाम का कोई देश होगा। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि ब्रिटेन नाम का कोई देश है या नहीं। इस्लामी दृष्टिकोण बहुत सीमित है, तो खैर उसने इसे 3 मुख्य धर्मों में बांट दिया: यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और मुशरिकीन यानी मूर्ति पूजक। तो उसे हिंदुओं के बारे में पता था, वे मूर्ति पूजक थे। और जाहिर है मोहम्मद के आसपास भी बहुत सारे मूर्ति पूजक थे। मक्का के लोग मूर्ति पूजक थे। असल में उसकी कबीला कुरैश भी मूर्ति पूजक था। वह ईसाई या यहूदी नहीं था। इसीलिए इन लोगों के लिए इसे धार्मिक आधार पर बांटना जरूरी है। इससे वे मुसलमानों को अमेरिका के खिलाफ बेहतर तरीके से एकजुट कर सकते हैं। ये यहूदी धर्म की वजह से है। यहूदी धर्म भी पश्चिमी देशों में अमेरिका ईसाई धर्म का अंतिम मजबूत गढ़ है। ओ वाह दोस्तों, क्या आप सुन रहे हैं? क्योंकि यूरोप तो खत्म हो चुका है। ग्रेट ब्रिटेन में लोग तेजी से धर्महीन होकर अंत में मुस्लिम बन रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वे हमेशा झूठ बोलते हैं। 10 में से लगभग 4 लोगों का कोई धर्म नहीं है। तो 2001 में लगभग 72% ब्रिटेन के लोग ईसाई थे। अब इस लाइन को देखिए, ये नीचे आ रही है। अब ये 48% पर है। लेकिन यह लाइन उसी दर से ऊपर नहीं जा रही है। इसे देखो, यह लाइन बिल्कुल इसके विपरीत है। तो ईसाई लोग धर्महीन होते जा रहे हैं और ये 2001 में 1% से बढ़कर 6% हो गया है। आधिकारिक तौर पर यह 6% है। कुछ लोग कहते हैं कि यह 7 या 8% तक पहुंच गया है। इसका मुख्य कारण उनकी जनसंख्या वृद्धि है और ऑस्ट्रेलिया में भी यही हाल है। इसे देखिए, यह बिल्कुल एक जैसा है। हर उतार चढ़ाव एक जैसा है। देखें, 2010, 2020 ईसाई धर्म और धर्महीनता यहाँ मिल रहे हैं। मुस्लिम नहीं बन रहे, ईसाई धर्म छोड़ने वाले नास्तिक बन रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, इनमें से अधिकतर लोग धर्महीन होकर बहुत वोक हो जाते हैं। इसी वजह से मैं वास्तव में ईसाई धर्म को बनाए रखने के पक्ष में हूँ, क्योंकि मैंने सीधे तौर पर देखा है कि लोग जब ईसाई धर्म छोड़कर नास्तिक बनते हैं और फिर उसके बाद वोक बन जाते हैं तो उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वे मुसलमान नहीं बन रहे। हमारे पास कुछ गोरे लोग हैं जो इस्लाम अपना रहे हैं। अनुमानतः उनकी संख्या हजारों में, अधिकतम 10,000 है। यह उतना चिंताजनक नहीं है, ठीक है? और उन गोरे धर्मांतरितों में से बहुत से लोग वास्तव में इस्लाम भी छोड़ देते हैं, तो वह झूठ बोल रहा है। वे अमेरिका में अब भी ईसाई धर्म मानते हैं और ईसाई धर्म में बाइबल में साफ साफ लिखा है कि भगवान ने कनान की भूमि अब्राहम और उसके वंशजों को देने का वादा किया था। यहूदी और ईसाई मानते हैं कि भगवान ने ये शब्द प्रेरित किए,
तो जब तक वे इस पर विश्वास करते हैं वे कभी भी सच में फिलिस्तीनियों के पक्ष में नहीं हो सकते हैं। तो फिलिस्तीनियों की मदद करने का हमारा तरीका संदिग्ध है। तो हम यहूदी लोग की श्रेष्ठता ग्रंथि की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। हम उनकी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं और फिर उन्हें अंतिम सच बता सकते हैं, जैसा एलिसन ने किया। तो मूल रूप से वह कह रहे हैं कि हमें अमेरिका के यहूदियों और ईसाइयों को मुसलमान बनाना है, क्योंकि एक बार जब वे मुसलमान बन जाते हैं, एक बार जब हमने उनके श्रेष्ठता के भाव का इलाज कर दिया, वैसे भी मैंने आपको कई बार पहले दिखाया है, कुरान कहती है कि सभी गैर मुसलमान मवेशियों की तरह है। वे सबसे बुरी मखलूक़ात हैं। वे सूअर जैसे हैं, वे बकरियों जैसे हैं, वे भेड़ों जैसे हैं, वे सूअरों से भी बुरे हैं। कुछ जगहों पर वे गधों की तरह रैंकते हैं। मुसलमान अपने दर्जे को लेकर इतने भ्रमित क्यों हैं, इसका कारण कुरान है। कुरान उन्हें बताती है कि वे अच्छे हैं और हर दूसरा गैर मुसलमान गंदा है, सबसे बुरी मखलूक़ात है। ये अजीब है कि वे यहूदी लोगों को श्रेष्ठता ग्रंथि से ग्रसित बता रहे हैं। मुझे लगता है हर संस्कृति में ऐसा होता है, पर उनके मुंह से सुनना अजीब है। एक और वीडियो देखें। यह आदमी मिशिगन में क्या कह रहा है। वह अमेरिकी गैर मुसलमानों की आलोचना कर उन्हें मुस्लिम शासन के तहत गुलाम बनाने का वादा करता है। ओह मेरे भगवान, देखिए ये आदमी क्या कह रहा है। और ये लोग हमें नैतिकता सिखाना चाहते हैं। ये उन सभी वोक लोगों के लिए है, उन वोक लोगों के लिए जो कहते हैं फिलिस्तीन को आजाद करो। ये लोग तुम्हें बेवकूफ समझकर देखते हैं। तुम सोचते हो कि उन्हें तुम्हारे LGBTQ तरीके पसंद है? क्या तुम्हें लगता है कि उन्हें तुम्हारी औरतों का बालों को बैंगनी रंगना और अजीब से नथ पहनना पसंद है? क्या तुम्हें लगता है कि उन्हें यह अच्छा लगता है? क्या ईसाई दक्षिणपंथी इससे नफरत करते हैं? तुम तो नफरत का मतलब भी नहीं जानते। वे हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाना चाहते हैं। तुम मुझे सिखाना चाहते हो कि सभ्य कैसे बनते हैं? माफ कीजिए, आप अज्ञानी हैं और मैं जानकार हूं। एक तरफ हो जाइए, क्योंकि अमेरिका की आखिरी उम्मीद इस्लाम में है। हम वही हैं जो उन्हें सच की याद दिलाएंगे। हम दुनिया के नेता हैं। ये लोग बहुत भ्रमित हैं। ये स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं बना सकते, ये पनडुब्बियां नहीं बना सकते, ये भारी नौसेना के जहाज नहीं बना सकते, ये रॉकेट नहीं बना सकते, और ये खुद को श्रेष्ठ समझते हैं। दोस्तों, मुझे आपको कुछ बताने दीजिए। मैंने हमेशा कहा है कि ये मानवता की सबसे महान सभ्यता है, और इसका सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है कि ओबामा ने कहा था, आपको पसंद ना आए, लेकिन ओबामा ने कहा था कि अमेरिका की ताकत उसकी सेना में नहीं है, उसकी असली ताकत उसके मूल्यों में है, उसकी लोकतंत्र में है, जो बिल्कुल सच है। ये बिल्कुल सही है। तानाशाही देश अपने लोगों की असली क्षमता को सामने नहीं ला सकते। सोवियत संघ के पास बड़ी आबादी और विशाल साम्राज्य था, फिर भी वह अमेरिका या स्वतंत्र दुनिया से प्रतिस्पर्धा क्यों नहीं कर सका? रोनाल्ड रीगन ने उन्हें पूरी तरह हरा दिया और कहा कि हमारा दुश्मन केवल एक बड़ा पेट्रोल पंप है। बस यही था, उनकी इंडस्ट्री वही थी। वे अंतरिक्ष में लोगों को भेज रहे थे। रॉकेट प्रोग्राम अच्छा था, लेकिन प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके, क्योंकि नवाचार और प्रतिभा अधिनायकवाद के जीडे के तहत वैसे नहीं फलती फूलती जैसे स्वतंत्र समाजों में होती है। अमेरिका में कमियां हैं, फिर भी मुझे लगता है कि ये सदी में आगे रहेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि चीन कुछ कर सकता है, लेकिन मेरा यह विश्वास है कि सच्ची प्रतिभा, सच्चा जीनियस अधिनायकवाद के तहत फल फूल नहीं सकता। इसी कारण मुझे लगता है कि चीन लंबी अवधि में असफल होगा। अब वहाँ एक तानाशाह है जो अधिनायकवादी देशों में अक्सर होता है, भले ही वे संस्थागत रूप से अधिनायकवादी हों, और चीन शी जिनपिंग के आने तक ऐसा ही था। पुतिन और शी जिनपिंग जैसे लोग उम्र भर के तानाशाह होते हैं। जब आपके पास जीवन भर के लिए तानाशाह होते हैं, तो जैसे जैसे वे बूढ़े होते जाते हैं, उनका शासन करने का रवैया भी बदल जाता है। वे और ज्यादा संदेहपूर्ण हो जाते हैं। पुतिन को देखिए, उसने अभी अभी मॉस्को में इंटरनेट बंद कर दिया है। अचानक मॉस्को में लोग जागे और बोले, मैं मोबाइल फोन नहीं चला सकता, मैं स्नैपचैट इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं फेसबुक इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं इंटरनेट बैंकिंग के किंग नहीं कर सकता, मैं अपने दोस्तों या परिवार को कोई मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज नहीं भेज सकता। सिर्फ इसलिए क्योंकि वे एक पागल तानाशाह की सनक पर जी रहे थे जो पैरानॉइड था।
इसी तरह उन्होंने खामनेई को मार डाला। शायद यूक्रेन मुझे मार डाले, यही वजह है। जैसे जैसे शी जिनपिंग बूढ़े होंगे वैसे वैसे वे और ज्यादा पैरानॉइड होते जाएंगे। कुछ लोगों को ट्रंप पसंद है, कुछ लोगों को ट्रंप पसंद नहीं है। ट्रंप शायद पागल हो, जो भी हो, लेकिन उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद वो चले जाएंगे। कोई और आएगा, नई युवा पीढ़ी आएगी, वे लोग उनकी जगह लेंगे। अमेरिका की दिशा में बदलाव आएगा। इसी वजह से मैं मानता हूं कि स्वतंत्र विश्व लंबे समय तक कायम रहेगा। इसी वजह से मैं मानता हूं कि पश्चिमी सभ्यता सबसे महान है और अमेरिका उसकी चरम सीमा है। इस बादल को देखो, हम मालिक और शिक्षक हैं, तुम नहीं हो। ये लोग बकरियां चराते हैं, इन्हें स्वतंत्र दुनिया में नहीं होना चाहिए। हम नेता हैं, हम शिक्षक हैं। उस फिलेमोनियन और गोरे आदमी के बेस्वाद चिकन की चिंता मत करो जिसने हमारी जमीनों पर कब्जा किया। हम तुम्हारे चिकन में शरीयत ले आएंगे। हम तुम्हारे किचन में मसाले लाएंगे माशाअल्लाह, ताकि तुम गैर औपनिवेशिक व्यंजन की अद्भुत दुनिया में स्वागत पा सको। गैर औपनिवेशिक इस्लाम ने हर संभव महाद्वीप को उपनिवेशित किया। इंडोनेशिया और मलेशिया को धोखे से धर्मांतरित किया गया। बाकी देशों को मुस्लिम सेनाओं ने उपनिवेशित किया। फिर भी ये लोग कितने पाखंडी हैं। वे ऐसी बातें कहते हैं और सबसे बुरी बात यह है कि हमारे मूर्ख वामपंथी वोक लोग इसके झांसे में आ जाते हैं। जैसी महिला मैंने पहले दिखाई थी, जो उस शत्रुतापूर्ण आदमी के पास कफाया पहने थी। मूर्खता, ये पूरी तरह से बेवकूफ़ी है। ओ अल्लाह, दुनिया भर के सताए हुए लोगों को बचा, यानी उन्हें इस्लाम से आज़ाद कर। देखो, तुमने अफगानिस्तान वालों को नहीं बुलाया। उत्पीड़ित क्यों? वे शरिया के तहत रह रहे हैं। क्या हमारा वामपंथ ये मानेगा कि अफगानिस्तान के लोग समृद्धि का कोई उदाहरण है? नहीं, वे नहीं मानेंगे। देखो, ये लोग किस जैसा बनना चाहते हैं। वे पूरी दुनिया को अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं। चुप रहो। या अल्लाह, उन्हें नष्ट कर दे। वे तेरे सामने कुछ नहीं है। अल्लाह कम से कम 300 सालों से सो रहा है। मुसलमान 300 सालों से जीत नहीं रहे। हे अल्लाह, हम आपको अपना ढाल बनाते हैं और भटके हुए लोगों से आपकी शरण लेते हैं। वे जीतने वाले नहीं हैं दोस्तों। मैं फिर से कह देता हूं, मैं निराशा नहीं फैला रहा हूं। मैं सिर्फ अपने दिल से आपको 100% विश्वास के साथ आगाह कर रहा हूं। मुझे नहीं लगता वे यूनाइटेड किंगडम ले पाएंगे। अमेरिका की बात छोड़िए। मैं ये बताते हुए खुश हूं कि मार्को रूबियो जैसे लोग इसे समझते हैं। ठीक है, ऐसे लोग मौजूद हैं। वे आप और मुझसे ज्यादा समझदार हैं। उनके पास बहुत सारे संसाधन हैं। वे जानते हैं कि क्या हो रहा है। ट्रंप करीब 10 साल से यह खतरे की घंटी बजा रहे हैं। 10 साल पहले CNN को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, हमारे सामने मुसलमानों से जुड़ी एक समस्या है। उन्होंने ऐसा कहा था। तो वे जानते हैं कि क्या हो रहा है। हाँ, पॉलिटिकल करेक्टनेस है। हमारे पास ये वोक लोग हैं जो उनके लिए बहाने बनाते हैं और वे अभी तक सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन मैं यह भी कहता रहा हूं कि मुसलमानों ने अपना दाव बहुत जल्दी खेल दिया है। ठीक है, इसे देखो, वे इतने समय से ये बयान दे रहे हैं और यूके में भारी विरोध हो रही है। यूके में माहौल गर्म है दोस्तों। मुझे लगता है सभी पश्चिमी देश देखेंगे कि यूके इस समस्या को कैसे संभालता है, क्योंकि वे इसे पहचानते हैं। यही वे कह रहे हैं। अगर हम जन्म दर बढ़ाएं तो मुसलमान आश्वस्त हो सकते हैं कि 2050 तक वे ब्रिटेन में 10% और फ्रांस में 20% होंगे। आव्रजन में किसी भी नीति बदलाव के बावजूद, मतलब अगर ये देश और मुसलमानों को नहीं भी लाते तो भी सिर्फ जन्म दर के आधार पर हम 2050 तक 10% और 20% हो सकते हैं। हम ज़ायोनिस्ट लॉबी नहीं हैं। हमारी ताकत नेताओं को प्रभावित करने में नहीं, बल्कि हमारी संख्या में है। वे इसे साफ कह रहे हैं। देखिए, ये ट्वीट अच्छा चला। वे बार बार यही कह रहे हैं। अब स्थानीय लोग उठ खड़े हुए हैं और कह रहे हैं, नहीं सुनो, ठीक है, हम तुम्हें नहीं चाहते। तुम साफ साफ हमें बता रहे हो कि तुम यूनाइटेड किंगडम को एक इस्लामिक किंगडम में बदलने जा रहे हो। हम ऐसा नहीं चाहते, तो वे इसमें सफल नहीं होंगे, ठीक है? लेकिन वे रास्ते में जरूर परेशानी करेंगे। हम में से कुछ लोग मर जाएंगे। मैं खुद भी इस पर विश्वास करता हूं।
हम में से कुछ मर जाएंगे, लेकिन वे सफल नहीं होंगे। मैं जानता हूं, लोग कहते हैं कि इतिहास में ऐसा हुआ है। उदाहरण के लिए रोमन साम्राज्य, वह बर्बर लोगों के हाथों गिर गया था, कम से कम पश्चिमी रोमन साम्राज्य। आप कह सकते हैं कि बिजेंटाइन साम्राज्य मुसलमानों के हाथों गिरा। उस समय मुस्लिम समाज खुद एक सभ्यता था, कम से कम पारंपरिक रूप से बर्बर नहीं थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अमेरिका 21वीं सदी का रोमन साम्राज्य बनेगा, कम से कम इस सदी में तो नहीं। मुझे नहीं लगता कि बर्बर लोग कब्जा कर पाएंगे, और जब मैं बर्बर कहता हूं तो मेरा मतलब है वे लोग जो कम सभ्य है, जो शायद, मुझे नहीं पता, लगभग 14 सदियों पीछे है। क्योंकि ये तो ओटोमन साम्राज्य की भी नकल नहीं करना चाहते, ये तो 7वीं सदी के खिलाफत की नकल करना चाहते हैं। इसीलिए वे पश्चिम को नष्ट नहीं कर सकते। इसका कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन वे परेशानी जरूर पैदा करेंगे। इस बारे में चिंता मत करो।